एक अनकंफर्टेबल सच सुनना चाहोगे? ज्यादा लोग इग्नोर इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बोरिंग होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका दिमाग खुद को इग्नोर करना सिखाता रहता है। जी हाँ, आपका दिमाग आपको इग्नोर करना सिखाता रहता है। और सबसे डेंजरस बात आप जानते हैं क्या है? सबसे डेंजरस बात है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप ये रोज कर रहे हो। जरा नोटिस करना कि क्या आप रिप्लाई का वेट करते रहते हो, लेट रिस्पॉन्स को जस्टिफाई कर देते हो, या खुद को बोलते हो चलो कोई बात नहीं, किसी ने फोन नहीं उठाया तो कोई बात नहीं, कोई इग्नोर कर रहा है, बात नहीं सुन रहा, आपको स्किप कर रहा है तो कोई बात नहीं, कोई आपको लाइटली लेकर आपकी रिस्पेक्ट गिरा रहा है तो कोई बात नहीं, और कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है और आप हल्का सा मुस्कुराकर बोल देते हैं कोई बात नहीं। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं या पहली बार आए हो, ये हर एक वीडियो आपकी लाइफ, आपके ब्रेन लूप को तोड़कर आपको बेस्ट बनाने का काम करेगी दोस्तों, क्योंकि ये इग्नोर होने का एक सबकॉन्शियस पैटर्न होता है जो वर्ड से नहीं बल्कि आपके इंटरनल बिहेवियर से आता है, और यही हम आज की वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, ये पैटर्न इतना ज्यादा साइलेंट होता है कि लोग समझते ही नहीं कि कंट्रोल कहां से स्लिप हो गया। वो तो सब कुछ ठीक कर रहे थे, फिर अचानक ये चीजें क्यों होने लगी? कल तक जो आपकी इज्जत कर रहे थे, जो आपके साथ बैठना चाह रहे थे, बातें करना चाह रहे थे, अचानक उन्होंने सारी चीजें क्यों तोड़ दी? दोस्तों, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि इग्नोर होने का जो प्रॉब्लम है ना, वो कहां से शुरू होता है। अगर आपने नहीं देखी है तो टेंशन बिल्कुल मत लेना कि आज की ये वीडियो बिल्कुल स्टैंड अलोन है, यानी ये अकेली वीडियो आपके दिमाग में चल रहे सवालों का जवाब है। दोस्तों, चलो अब प्रॉब्लम पे बात करते हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ये एक रूल फॉलो करता है जो आपके बिहेवियर से बार बार रिपीट होता है। और जब ये रिपीटेशन बार बार बढ़ता चला जाता है, यानी आप लोगों के साथ एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं और ये एडजस्टमेंट बार बार होती है, तो वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। यानी आप जब बार बार वेट करते हो, कोई आपको वेट कराता है और बिना सॉरी कहे आगे निकल जाता है, और आप इस चीज को रेगुलर वे में एक्सेप्ट कर लेते हो। जब भी आप अपनी कोई बात रखते हो, लोग उसे समझते नहीं है तो आप बार बार उसे एक्सप्लेन करने में लग जाते हो। मैंने ऐसा इसलिए किया, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और ये एक्सप्लेनेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग धीरे धीरे वहां से निकलना शुरू कर देते हैं। आप अपनी लिमिट से ज्यादा एडजस्ट करने लगते हो, यानी लोग आपको इतना एडजस्टेबल बना देते हैं कि आप हर कंडीशन में सिर्फ एडजस्ट करते रह जाते हो और कोई आपके लिए सेम वो नहीं करता है। दोस्तों, जब भी आपसे कोई मिस्टेक हो जाए या लोग आपसे कुछ कहने लगे तो आप खुद को घबराहट के मारे जस्टिफाई करने लगते हो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, ताकि कोई भी नाराज ना हो, ताकि कोई रिश्ता ना टूटे, ताकि लोग आपके बारे में गलत ना सोचें। और जब ये चीजें बार बार होती हैं तो आपका दिमाग एक साइलेंट कंक्लूजन निकाल लेता है कि मैं प्रायोरिटी नहीं हूं। समझ में आया? जब आपका दिमाग आपको ही प्रायोरिटी समझने से मना कर देता है और फिर आपका यही दिमाग इसी बिलीफ के साथ बिहेव करने लगता है, इसलिए इग्नोर होना लोगों का डिसीजन कम और आपके दिमाग का प्रोग्रामिंग ज्यादा होता है। अब समझ में आया? जब ये सोचते हो ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो दरअसल आपने ही उन्हें वो सिग्नल दिए होते हैं। आपका वो दिमाग जिसे आप बिना जाने पहचाने बचपन से ही ट्रेन कर रहे थे, वो दिमाग जो बचपन में मिट्टी की तरह थी, जिसे घड़े का आकार दिया जाता था, और उस घड़े के आकार देते समय उस मिट्टी में जो पानी की जगह चीजें डाली गई वो चीजें थी एडजस्ट कर लो, ज्यादा मत बोलो, लोग ये कह रहे हैं तो चुप रहो, ज्यादा बोलोगी, कहोगी, ऐसा करके दिखाओगी तो कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। और इन्हीं चीजों ने आपका पूरा का पूरा माइंड प्रोग्राम कर दिया। तो गलती आपकी नहीं थी, आपके माइंड की थी, आपके उस पिछले बचपन की थी जिसने आपके माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम किया। तो दोस्तों, अब ये बात याद रखो कि ये सबकॉन्शियस पैटर्न तब तक नहीं दिखते जब तक कि उन्हें कोई पॉइंट आउट ना करे, यानी कोई आपको रोक कर ना कहे कि रुको, यहाँ पर आपका दिमाग आपको काबू में कर रहा है, यानी आपको कंट्रोल कर रहा है और आपको आपके खिलाफ चला रहा है। दोस्तों, आप अपनी गलती देख ही नहीं पाते क्योंकि वो आपके बिहेवियर में नॉर्मल बन चुकी होती है। और इसी स्टेज पर हमें जरूरत होती है क्लैरिटी की, वही क्लैरिटी जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट को देखकर हमें उसका रियल रीजन बताए, जहां आप खुद को नोटिस करें, जहां आपको पता लगे कि असल में वजह क्या थी, असल में वो स्पॉट कहाँ है जहां मैं अटका हुआ हूं। तो दोस्तों, अगर आप अपने पैटर्न को गैस नहीं बल्कि क्लियरली समझना चाहते हो तो ये क्लैरिटी कॉल आपके लिए ही है।
जो लोग सच में अपने माइंड ब्लॉक्स को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके आगे जो रोड़ा आ रहा है उसे निकाल फेंके और अपनी जिंदगी की सारी ऊंचाइयों तक पहुंचे, सिर्फ वही सीरियस लोग इस क्लैरिटी कॉल के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करें कि आई वांट अ क्लैरिटी टॉक और अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे ड्रॉप कर दे। आगे की प्रोसेस वही होगी, पेमेंट बहुत मिनिमल है ताकि हर कोई इस कॉल को लेकर अपनी लाइफ को चेंज कर सके, अपने ब्लॉक को पहचान सके। एक फॉर्म आपको भरना होगा जिस फॉर्म के थ्रू मैं आपको पहले से जान सकूं, आपकी प्रॉब्लम को समझ सकूं, ताकि पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए कि आपके वैल्यूएबल टाइम और मनी को बचाया जा सके। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इग्नोर होने का एक कोर सबकॉन्शियस पैटर्न बताने जा रही हूँ। इस पैटर्न का नाम है ओवर अवेलेबिलिटी विदाउट सेल्फ सिग्नल। यानी आप हमेशा प्रेजेंट हो लेकिन आप अपनी प्रेजेंस को वैल्यू के साथ एंकर नहीं करते। यानी आप मौजूद तो हो लेकिन आपकी मौजूदगी लोगों को यह एहसास नहीं दिलाती कि यू आर अ वैल्यूएबल पर्सन। ये एहसास नहीं दिलाती कि आप खुद के लिए कितने ज्यादा मूल्यवान और वैल्यूएबल पर्सन हो। आपका दिमाग ये मान लेता है कि मैं रुक जाऊंगा, दूसरों को बोलने देता हूँ, दूसरों को आगे बढ़ने देता हूँ, चलो इनकी बात सुन लेता हूँ, मैंने अपनी बात नहीं कही तो कोई बात नहीं, मैं बाद में भी मिल जाऊंगा, मैं बाद में बोल लूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। और जब आपका दिमाग ये मान लेता है तो सामने वाले का दिमाग भी उसी सिग्नल को रीड करता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक दूसरे के सबकॉन्शियस सिग्नल को मिरर करते हैं। यानी जैसे आपने अपने आप को लोगों के सामने प्रोजेक्ट किया वैसे ही उसके दिमाग ने आपके बारे में एक इमेज बना ली, और वो इमेज इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसके बाद आपकी लाख कोशिशों करने पर भी नहीं सुधरती, क्योंकि आपकी कोशिश राइट वे में नहीं होती। आप ओवर एक्सप्लेन करने लगते हो, ओवर जस्टिफाई करने लगते हो, आप उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हो, और वही सारी चीजें उसके दिमाग में बनी हुई आपकी इमेज को बिल्कुल जड़ कर देता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए। आप किसी को मैसेज करते हो लेकिन उसका रिप्लाई बहुत लेट आता है, आप फिर भी इंस्टेंटली अवेलेबल रहते हो, यानी उसका मैसेज आया तो तुरंत रिप्लाई करके भेजती। अगले दिन भी सेम पैटर्न रिपीट हुआ, उसके बाद भी से आप सोचते हो मैं तो मैच्योर हूं, क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने सारी चीजें नहीं करी तो। लेकिन आप जानते हैं कि आपका सबकॉन्शियस सिग्नल क्या जा रहा है कि मुझे वेट करना आता है। और दोस्तों, जिसको वेट करना आता है उसे वेट ही करवाया जाता है। ये इग्नोर नहीं होता, ये ट्रेनिंग होती है जो आप अपने माइंड को धीरे धीरे देते जाते। चलिए यहाँ एक चीज और समझने की बात है, ये सारी चीजें उन पर लागू होती हैं जो आपको लाइटली लेते हैं, यूज करते हैं, आपका फायदा उठाते हैं, उन पर नहीं जो आपके लिए भी अवेलेबल रहते हैं। कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं कि सच में कोई इंसान बिजी है, सच में किसी के पास कुछ काम है, सच में कोई कहीं फंसा हुआ है तो रिप्लाई नहीं दे पा रहा है। कुछ लोगों के रिप्लाई हमेशा प्रायोरिटी पर रखें, लेकिन सबके नहीं, क्योंकि अगर आप सबके साथ सेम रहना शुरू कर देंगे तो आप लोगों को ट्रेन कर देते हो कि आपको लेटर रखा जा सकता है, आपको तो बाद में भी रिप्लाई दिया जा सकता है, बाद में भी बताया जा सकता है, बाद में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा होता रहा तो इस पैटर्न का नुकसान सिर्फ इग्नोर होने तक लिमिटेड नहीं होगा, बल्कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके करियर पर, आपके डिसीजन पर, आपके रिलेशनशिप पर और आपकी सेल्फ वर्थ पर। कि आपका दिमाग धीरे धीरे ये मान लेता है कि मेरी अर्जेंसी कम है, और जब अर्जेंसी कम हो जाती है तो रिस्पेक्ट कम होती ही है, बाउंड्रीज क्रॉस होती हैं, ओपिनियन इग्नोर होते हैं, और फिर आप खुद से पूछते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छे हो सकते हो, आप काइंड हो सकते हो, आप हेल्पफुल हो सकते हो, लेकिन जब आपका सबकॉन्शियस सिग्नल ये होता है कि आपको डिले किया जा सकता है, आपको रोका जा सकता है, तो दुनिया आपको डिले ही करेगी। इग्नोर होना कोइंसिडेंस नहीं होता, ये कंडीशनिंग होती है। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि ये पैटर्न क्यों बना, असल सवाल ये है कि इसको ब्रेक कैसे करें। तो अगले वीडियो में हम एग्जैक्टली देखेंगे कि दिमाग को कैसे रिप्रोग्राम किया जा सकता है ताकि आपका सबकॉन्शियस सिग्नल बदले और इग्नोर होना ऑटोमेटिकली रुक जाए। अगर आपने अगला वीडियो नहीं देखा तो ये अंडरस्टैंडिंग अधूरी रह जाएगी। और दोस्तों, जब तक आप अपने दिमाग पर अपना कंट्रोल नहीं पालेंगे तब तक ये दुनिया आप पर कंट्रोल करती रहे। तो अब याद रखना कि दुनिया में आगे वही व्यक्ति बढ़ सकता है तो अपने सारे मेंटल ब्लॉक्स को तोड़कर उस पर जीत हासिल करके अपनी लाइफ का रास्ता एकदम क्लियर देखे। और अगर आप कहीं भी अटक रहे हैं तो क्लैरिटी कॉल आपके लिए है। तो दोस्तों, तब तक के लिए इन चीजों को समझिए, कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कीजिए। मैंने अपनी मेंबरशिप भी शुरू करी है, अगर आप चाहें तो आप मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके सवाल मेरी प्रायोरिटी में होंगे, आपको रिप्लाई किया जाएगा, एक कम्युनिटी बिल्ड की जाएगी जहां पर हम आपस में बात करें और उन टॉपिक्स पर लाइव सेशन ले जो आप चाहते हैं। दोस्तों,
जैसे ये चैनल आपके माइंडसेट, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, आपके उस पैटर्न को तोड़ने का काम करता है जो आपको लाइफ में पीछे कर रहा है, उसी तरीके से हमारी एक नेक्स्ट कोशिश है जिसमें हम आपको फाइनेंशियल एजुकेट करेंगे। यानी कैसे मिडिल क्लास छोटी छोटी गलतियां करता है, कैसे आप 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 में भी इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जो शायद लाखों लोगों के लिए सपना है। अगर आप भी ये चीज करना चाहते हैं तो मेंटल ब्लॉक यहाँ से तोड़िए और फाइनेंशियल ब्लॉक टूटेगा आपका उस चैनल में। मैं आपको लिंक नीचे दे रही हूँ, जाइए देखिए। ये शुरुआती चैनल है, इसकी हर वीडियोस आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएंगे। हमारा गोल आपके मेंटल ब्लॉक को तोड़कर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। आप क्या चाहते हैं ये सिर्फ आप तय करेंगे। और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। धन्यवाद।